बच्चों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, एंड दिस लेसन इज रिटन बाय H.G. वेल्स। ओके, तो बिफोर प्रोसीडिंग टू द लेसन, चलो हम धीरे धीरे पहले डिस्कस करते हैं राइटर के बारे में। राइटर का फुल नेम हार्वर्ड जॉर्ज वेल्स। ही वाज बोर्न ऑन 21st of September 1866 and died on 3rd of August 1946, and he is usually known as H.G. Wells. शॉर्ट फॉर्म इनके नाम की H.G. Wells है। He was an English author, इंग्लिश के ऑथर हैं। बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क इन द साइंस फिक्शन, साइंस के बारे में ज़्यादातर लिखते हैं। वेल्स और ज्यूल्स के बारे में कहा जाता है कि ये दोनों जो है फादर ऑफ साइंस फिक्शन के हैं। चलो अब बात करते हैं कि व्हाट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन टुडेज लेसन। जो हम स्टोरी आज पढ़ने जा रहे हैं, इस लेसन के बारे में क्या बोला गया इस लेसन में। तो कैन अ मैन बिकम इनविजिबल, क्या कोई इंसान इनविजिबल बन सकता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट। ये स्टोरी एक ऐसे साइंटिस्ट की है हु डिस्कवर्स, जिसने डिस्कवर किया हाउ टू मेक ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, कैसे इंसान के शरीर को इनविजिबल बनाया जा सकता है। He is a homeless wanderer. Wanderer means a person who moves here and there without doing any work. मैं एक बेगर वांडरर, गलियों में घूमने वाला इंसान था। विदाउट क्लोथ, ना उसके पास कपड़े थे, एंड विदाउट मनी, ना ही उसके पास कोई पैसा था। डज ही वर्क इन ए लेबोरेटरी, क्या ऐसे साइंटिस्ट ने किसी लेबोरेटरी में काम किया। और डज ही वंडर अबाउट द कंट्री साइड, या फिर वो पूरे कंट्री साइड इधर उधर भटकता रहा, देश में इधर उधर भटकता रहा। रीड द स्टोरी, स्टोरी को पढ़ो, एंड फाइंड आउट, और देखो द क्यूरियस एपिसोड्स, कौन कौन से एक्साइटेड एपिसोड्स इस स्टोरी में हुए हैं, दैट अकर इन द स्टोरी। तो अभी तक हमने पढ़ा कि ये स्टोरी एक साइंटिस्ट की है जिसने एक ऐसे ड्रग को डिस्कवर किया जिससे ह्यूमन बॉडी इनविजिबल बन सकती है। लेकिन वो एक होमलेस वंडर था, गलियों में घूमने वाला था, विदाउट क्लोथ्स, विदाउट मनी, ना उसके पास कपड़े थे, ना उसके पास पैसा था। फिर क्या उसने किसी लेबोरेटरी में काम किया जहाँ पूरा ऐसे ही उधर उधर भटकता रहा। अब स्टोरी को पढ़ो, पढ़ने के बाद आपको कौन कौन से ऐसे एपिसोड हुए स्टोरी में वो आपको बताएंगे। स्टोरी स्टार्ट होती है कहाँ से। द टू बॉयज, दो लड़के, स्टार्टेड होता है वंडर्ड हो जाना, वंडर्ड। द टू बॉयज वंडर्ड इन सरप्राइज, दो लड़के जो है वो चौंक उठे, सरप्राइज से चौंक उठे। एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स, मडी होता है कीचड़, इम्प्रिंट्स होते हैं सिंबल, पैरों के निशान, ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट। दो लड़के हैरान हो चुके, चौंक उठे सरप्राइज से जब उन्होंने देखा पाँव के निशान जो वो बन रहे हैं। What was a barefooted man doing on the steps of a house? एक नंगे पाँव इंसान क्या कर रहा है on the steps of a house, एक घर की सीढ़ियों पे, in the middle of the London, और लंदन के मिडल में। देखो, पैरों के निशान कीचड़ वाले बनना ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं थी। बात ये थी कि एक नंगे पाँव इंसान लंदन के बिल्कुल मध्य में, बिल्कुल सेंटर में, मिडिल में आके नंगे पांव इंसान एक घर की सीढ़ियों पर क्या कर रहा है। एंड वेयर वाज द मैन, जहां तो सिर्फ पैरों के निशान थे लेकिन पर्सन तो था ही नहीं। दो लड़के इस बात को देखकर हैरान हो गए कि ताजा ताजा दो पैरों के निशान बने। कोई इंसान क्या कर रहा था इन द मिडल ऑफ लंदन, और किसी घर के स्टेप्स के ऊपर क्या कर रहा था, घर की सीढ़ियों पे क्या कर रहा था। एंड वेयर वाज द मैन, सिर्फ पैरों के निशान थे बट मैन तो था ही नहीं। एज दे गेज्ड होता है कंटिन्यूस लुक, जैसे वो लड़के लगातार देख रहे थे। रिमार्केबल, अद्भुत साइट, नजारा, मेट देयर आईज, जैसे वो लड़के देख रहे थे अद्भुत एक नजारा जो है उनकी आंखों से और मिला। क्या मिला। फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, पता नहीं कहां से ताजा और पैरों के निशान बनते गए। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, उसके बाद और पैरों के निशान बनते गए। वन आफ्टर अनदर, एक एक करके, एक के बाद एक। डिसेंडिंग द स्टेप्स, सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द
स्ट्रीट, गली की तरफ जा रहे थे। सीढ़ियों से नीचे की तरफ पैरों के निशान बन रहे थे और वो पैरों के निशान गली की तरफ जा रहे थे। द बॉयज गॉट फैसिनेटेड, लड़के जो वो अट्रैक्ट हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए। फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्ट हो गए, लड़के अट्रैक्ट हो गए क्योंकि सिर्फ पैरों के निशान बन रहे थे, इंसान उनको कोई दिख नहीं रहा था। एंड फॉलोड, लड़कों ने पीछा किया। अनटिल, तब तक पीछा करते रहे। द मडी इंप्रेशंस बिकम फेंटर एंड फेंटर, जब तक वो पैरों के निशान और फेंट ना होते गए। एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और लास्ट में वो पैरों के निशान एक साथ ही क्या हो गए, डिसअपियर हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस मिस्ट्री, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि पैरों के निशान बन रहे हैं लेकिन इंसान कहाँ है, लेकिन इस मिस्ट्री की, इस रहस्य की एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सिंपल है। was really simple enough, बहुत ज्यादा सिंपल है। द बिलीवर्ड बॉयज, ये जो बिलीवर्ड बॉय थे, ये जो हैरान सरप्राइज लड़के थे, जो चौंक उठे थे, वो लड़के थे। दे हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट, वो पैरों के निशान किसके फॉलो कर रहे थे, किसका पीछा कर रहे थे, एक साइंटिस्ट का। हु हैड डिस्कवर्ड, जिसने डिस्कवर किया था हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, जिसने अभी अभी डिस्कवर किया था कि कैसे इंसान के शरीर को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है, इनविजिबल बनाया जा सकता है। ओके, अभी तक अगर हम बात करें, द बॉयज वर फॉलोइंग, किसको फॉलो कर रहे थे, द बॉयज वर फॉलोइंग ए साइंटिस्ट। व्हाट द साइंटिस्ट हैड डन, द साइंटिस्ट हैड डिस्कवर्ड ए ड्रग, उसने एक ड्रग डिस्कवर किया था जिससे ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट बनी जा सकती है। लड़के हैरान क्यों हो गए, क्योंकि दे हैव सीन द फुट मार्क्स देखे ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस इन द मिडल ऑफ लंदन, लंदन के बिल्कुल सेंटर में। बट देयर वाज नो मैन, कोई मैन नहीं था। अब साइंटिस्ट का नाम क्या था, ग्रिफिन वाज द साइंटिस्ट। ग्रिफिन वो साइंटिस्ट था। हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट्स, जिसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। आफ्टर एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, एक के बाद एक उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। टू प्रूव दैट, इस बात को प्रूव करने के लिए, द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि इंसान का शरीर जो है वो इनविजिबल बनाया जा सकता है। फाइनली, बहुत देर के बाद एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट किए, एंड फाइनली ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग, और लास्ट में उसने खा लिया, स्वेलो करना, निगल लिया, सर्टेन रेयर ड्रग, एक ऐसा दुर्लभ, रेयर मतलब अनकॉमन ड्रग पा लिया। एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज ए ग्लास, शीट ऑफ ग्लास, और उसकी बॉडी उससे क्या बनेगी, ट्रांसपेरेंट बनेगी, जिसके आर पार देखा जा सकता है, शरीर दिखाई नहीं देगा। दो बेशक में वो एक ग्लास की तरह बनेगी, ट्रांसपेरेंट बनेगी, लेकिन इट आल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास। ये लाइन का मीनिंग, ट्रांसपेरेंट बनेगी, बॉडी ट्रांसपेरेंट बनेगी, लेकिन कोई इसको देख नहीं सकता था। लेकिन जहां पे वो खड़ा है वहां पे अगर कोई जाएगा तो वो टकराएगा पक्का उसके साथ, मतलब बॉडी इनविजिबल बनेगी, लेकिन शरीर का अभी भी वो पार्ट जो है वो साइलेंट है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, बेशक ने ग्रिफिन जो वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन, लेकिन इसके बावजूद भी लॉलेस पर्सन था। लॉलेस पर्सन मतलब जो कानून के खिलाफ जाके, अगेंस्ट द लॉ जाके इलीगल एक्टिविटीज करता है। तो ग्रिफिन वाज ए साइंटिस्ट, he had made so many experiments, and after experiments he had डिस्कवर्ड ए ड्रग, उसने ड्रग को डिस्कवर किया, उसको स्वेलो कर लिया, उसकी बॉडी इनविजिबल बनेगी। और इनविजिबल बनने के बाद बेशक ना वो एक बड़ा अच्छा साइंटिस्ट था, लेकिन उसके बावजूद भी एक लॉलेस पर्सन था। हिज लैंडलॉर्ड, जिनके घर में वो रहता था, डिसलाइक्ड हिम, वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। ट्राई टू इजेक्ट हिम, इवन उसको इजेक्ट करने की कोशिश की उसने, इजेक्ट मतलब अवॉइड करने की कोशिश की। किसने, ग्रिफिन की जो लैंडलॉर्ड था वो बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं करता था, और उसने उसको अवॉइड करने की कोशिश की, साइंटिस्ट को अवॉइड करने की कोशिश की। अब ग्रिफिन को ये बात पता थी। इन रिवेंज, इसके बदले में ग्रिफिन ने बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, तो ग्रिफिन ने उसके घर कोई क्या लगा दी,
आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, कि कोई मुझे देख ना ले, वहां से गेट अवे करने के लिए, वहां से भागने के लिए, विदाउट बीइंग सीन, कि कोई मुझे देख ना ले। ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, क्योंकि उसको अपने कपड़े उतारने पड़े। कपड़े उतारने का मतलब है ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। जब भी उसकी बॉडी को इनविजिबल बनाना होता था, ट्रांसपेरेंट बनाना होता था, तो उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं रहना चाहिए। तो पहला काम उसने इलीगल क्या किया, उसकी जो लैंडलॉर्ड था वो उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं करता था, इवन उसको इजेक्ट करता था, उसको अवॉइड करता था। तो ग्रिफन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब ग्रिफन ने इस बात का बदला लेने के लिए उसके घर में ही सेट फायर टू हिज हाउस, उसके घर को आग लगा दी। और वहां से बचने के लिए, विदाउट बीइंग सीन, वहां से बचने के लिए कि कोई मुझे देख नहीं ले, ग्रिफन हैज टू रिमूव द क्लोथ्स। तो पहले उसने अपने कपड़े रिमूव किए, जैसे ही कपड़े उतारे उसने, ही हैज बिकम इनविजिबल। इसलिए Thus it was that he became a homeless wanderer. इसलिए वो एक बेघर वाला इंसान हो गया। बेघर वाला कैसा, कि जिस घर में रहता था वहां पे ही आग लगा ली। तो that's why he has become a homeless wanderer. विदाउट क्लोथ, ना तो उसने कपड़े पहने अभी, विदाउट मनी, ना ही उसके पास कोई पैसा है, एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिल्कुल क्या है, इनविजिबल है, किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा। कब तक, अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, तब तक जब तक उसके पैर जो वो किसी कीचड़ में पड़ गए। चल रहा था तो पैर कीचड़ के साथ चिपक गया होगा, कीचड़ उसके साथ, एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक, और पीछे पीछे वो पैरों के निशान जो है वो छोड़ता गया। जैसे ही वो पैरों के निशान उन लड़कों ने देखे तो वो लड़के चौंक उठे, क्योंकि वो सिर्फ पैरों के निशान थे, इंसान वहां पर नहीं था। ओके, नाउ ही एस्केप्ड इजीली, बड़ी आसानी से वहां से बच गया, क्योंकि कपड़े उतारे, इनविजिबल हो गया और वहां से बच गया। ही एस्केप्ड इजीली, बड़ी आसानी से वहां से बच निकला। फ्रॉम द बॉयज, लड़कों से भी बच गया। Who followed his footprints in London, क्योंकि लड़कों को तो वो दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे जैसे आगे चलता गया, पैरों के निशान जो फीके पड़ते गए, और लास्ट में वो पैरों के निशान भी चले गए। कैसे चले गए, क्योंकि अब कीचड़ खत्म होता गया उसके पैरों से, तो वो पैरों के निशान जो है वो कम होते गए, और लास्ट में वो डिसअपियर हो गए। तो लड़कों से बड़ी आसानी से बच गया। बट हिज एडवेंचर्स वर नो मीन्स ओवर, लेकिन उसके जो कारनामे, पहला कारनामा क्या किया उसने, सेट फायर टू लैंडलॉर्ड्स हाउस। ये उसका पहला कारनामा था, जो उसने पहला गलत काम किया। अब लड़कों से बचने के बाद उसके कारनामे यहीं पे खत्म नहीं हुए। ही हैड चूजन टू बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वांडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स। बैड टाइम ऑफ द ईयर मतलब उसने सबसे बुरा वक्त चुना था बिना कपड़ों के रहने का। बुरा वक्त मतलब जहां तो बहुत ज्यादा सर्दी वाला टाइम होगा, तो सर्दियों में बिना कपड़े के रहना मुश्किल होगा। Here chosen a bad time, bad time मतलब सबसे बुरा टाइम ऑफ द ईयर चूज किया था। टू वेंडर अबाउट, वेंडर अबाउट मतलब इधर उधर घूमना, लंदन में विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के इधर उधर घूमना सबसे बुरा टाइम था उसके लिए ये। इट वॉज मिड विंटर, क्योंकि टाइम जो वो मिड विंटर का था। मिड विंटर में जनवरी फरवरी का टाइम था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, और हवा बहुत ज्यादा, बिटरली मतलब इंटेंसिव, कोल्ड मतलब ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और वो बिना कपड़ों के रह नहीं सकता था, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा थी, तो बिना कपड़ों के था, तो बिना कपड़ों के वो रह नहीं सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, कि मैं गलियों के बीच में चलता रहूं बिना कपड़ों के, इसके बावजूद ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर, कि मैं एक बहुत बड़ा लंदन के स्टोर में जाऊंगा फॉर वार्मथ, वहां पे मैं गर्म कपड़े पहनूंगा। पहला काम क्या किया उसने, अपनी लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा दी, और वहां से बचने के लिए कपड़े उतारे। कपड़े उतारने के बाद वो उसके पैर कहीं कीचड़ में पड़ गया, और लड़के उसको फॉलो कर रहे थे। फॉलो तब तक करते रहे जब तक उसके पैरों के निशान टोटली खत्म ना हो गए। लेकिन ग्रिफिन के जो कारनामे थे वो यहीं पे खत्म नहीं हुए। उसने साल का सबसे बुरा टाइम चूज किया था लंदन में बिना कपड़ों के घूमने के लिए, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा थी। इसलिए उसने डिसाइड किया कि दैट आई वुड गो टू द बिग लंदन स्टोर फॉर द वार्मथ, कि मुझे वहां से थोड़ी सी गर्मी जो है वो मिल जाए। देन नेक्स्ट, क्लोजिंग टाइम अराइव्ड। अब बिग लंदन स्टोर का जो क्लोजिंग टाइम था वो आ गया।
मतलब स्टोर क्लोज होने पर था। एज सुन एज द डोर्स वर शट, जैसे ही दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग। तो ग्रिफिन जैसे स्टोर के अंदर चला गया लेकिन कपड़े नहीं पहन सकता था। क्यों नहीं पहन सकता था? क्योंकि जैसे ही कपड़ा पहनेगा विजिबल हो जाएगा, लोगों को दिखाई देना शुरू कर देगा। तो जैसे ही डोर्स क्लोज हुए स्टोर के, तो ग्रिफिन ने सबसे पहला काम किया, अपने आप को कपड़े पहनाए। ठीक है, एंड फीडिंग, पहला कपड़े पहनाए, देन फीडिंग हिमसेल्फ, फिर अपने आप को खाना खिलाया उसी लंदन स्टोर से, विदाउट रिगार्ड ऑफ एक्सपेंस, कोई पैसा नहीं दिया क्योंकि स्टोर बंद था, ये बिल्कुल अंदर था। वहां से सबसे पहले कपड़े लगाए, कपड़े के बाद खाना खाया, एंड ब्रोक ओपन पैकेट्स, फिर उसने जो ओपन बॉक्सेस थे उनको खोला, तोड़ा, एंड रैपर्स, उनके रैपर्स को तोड़ा, एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद बॉम्ब्स कलेक्ट, और गरम गरम कपड़े वहां से पहने। बॉक्स खोलता गया, तोड़ता गया उनको, और वहां से गर्म कपड़े निकाले और पहने। सून, बहुत जल्दी, विद शूज, फिर शूज भी पहने उसने, फिर एक ओवरकोट पहना, एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट, और एक बड़ी वाइड चौड़ी सी हैट पहनी जिसके ऊपर जो वो ब्रिम्ड थी, ब्रिम्ड मतलब जिसका किनारा था, जिसके ऊपर किनारा था। ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड, और अब उसने पूरा ड्रेस पहन लिया, एंड विजिबल पर्सन, और अब दिखाई भी पूरा दे रहा था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, अब रेस्टोरेंट के किचन में चला गया। ही फाउंड कोल्ड मीट, उसने वहां पे कोल्ड मीट देखा, एंड कॉफी देखी, एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स, फिर उसके बाद कोल्ड मीट भी खाया, कॉफी भी पी, और उसके बाद स्वीट्स, मिठाइयां भी खाई, वाइन भी पी, टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, जो उसने ग्रोसरी स्टोर से ली थी। फाइनली ही सेटल डाउन, लास्ट में वो नीचे बैठ गया, टू स्लीप, कि मैं सो जाता हूँ, ऑन ए पाइल ऑफ क्यूल्स, पाइल होता है ढेर, गद्दों का ढेर लगा था, और क्यूल्स के ढेर के ऊपर वो सो गया। जी हाँ, कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड ग्रिफिन डू इनसाइड द बिग लंदन स्टोर, बिग लंदन स्टोर के अंदर उसने क्या किया? तो जैसे क्लोजिंग टाइम आया, डोर्स जो क्लोज हुए, तो ग्रिफिन वाज एबल टू गिव द प्लेजर ऑफ द वार्म क्लॉथ्स टू हिमसेल्फ विदाउट बीइंग एनी एक्सपेंस। ठीक है, फीडिंग, खाना खाया उसने, ओपन बॉक्स को तोड़ा, रैपर्स को, और वहां से कपड़े निकाले, पहने, शूज पहने, ओवरकोट पहना, वाइड ब्रिम्ड हैट पहनी, फुली ड्रेस्ड बन गया, और किचन में गया, रेस्टोरेंट में गया, वहां से कोल्ड मीट लिया, कॉफी ली, और स्वीट्स खाई, और देन वाइन भी पी, जो उसने ग्रोसरी की स्टोर से ली थी। ग्रोसरी स्टोर में तो जो उसने किराने की स्टोर से वाइन ली थी। ठीक, एंड फाइनली फिर वो एक गद्दे, जो रजाइयों के गद्दे थे, उसके ऊपर जब बैठ गया कि मुझे अब सोना है। अब ये वाला आ गया शाम का टाइम, रात का टाइम, जब स्टोर जब क्लोज था। इफ ग्रिफिन had managed to woke up in a good time, all might have been well। अब क्या था कि सुबह दुकान खुलने से पहले पहले, विग लंदन स्टोर खुलने से पहले उसको क्या करना था? सुबह जल्दी उठना था, उठ के जो वो दोबारा कपड़े खोल के, या दुकान खुलने से पहले दुकान को खोल के वहां से भाग जाना था। लेकिन इफ ग्रिफिन हैड मैनेज्ड, अगर ग्रिफिन इस बात को मैनेज कर लेता, इस बात को सही कर लेता, टू वेक अप इन गुड टाइम, कि सही समय पर उठ जाता, ऑल माइट हैव बीन वेल, तो सब कुछ ठीक होना था। एज इट वाज, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कैसा हुआ? एज इट वाज, ऐसा हुआ। ही डिड नॉट वेक अप, वह उठ नहीं पाया, सुबह जल्दी नहीं उठ पाया, अनटिल, तब तक नहीं उठ पाया, द असिस्टेंट्स हैड ऑलरेडी अराइव्ड नेक्स्ट मॉर्निंग, जब तक अगली सुबह असिस्टेंट, दुकान में काम करने वाले लोग ना आ जाते। ग्रिफिन सोया हुआ मजे से, सुबह दुकान खुल गई, जैसे ही दुकान खुली फिर उसको जाग आई कि मुझे अब उठना था। लेकिन जैसे उसने देखा कि असिस्टेंट आ गए, व्हेन ही सा, जब उसने देखा, अ कपल ऑफ मेन, कि दो लोग मेरी तरफ आ रहे हैं, अप्रोचिंग, मेरी तरफ आ रहे हैं, अप्रोच होता है कम क्लोज, मेरी तरफ आ रहे हैं, पैनिक्ड, मैं डर गया, पैनिक हो गया, बिगेन टू रन, और भागना शुरू कर दिया। जैसे उसने देखा कि ये लोग मेरी तरफ आ रहे हैं, तो उसने भागना शुरू कर दिया। दे नेचुरली बिगेन टू चेज हिम, तो उन्होंने भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया। किसका? ग्रिफिन का। किसने? असिस्टेंट्स ने। कौन से असिस्टेंट? जो बिग लंदन स्टोर में काम करते थे। किसकी वजह से हुआ? क्योंकि ग्रिफिन जो है वो सही समय पर उठ नहीं पाया। इन द एंड, लास्ट में क्या हुआ? वहां से भी बचने के लिए ही वॉज एबल टू एस्केप, वह बच गया। ओनली, कैसे बचा? बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज क्लोथ्स,
तो जल्दी जल्दी उसने अपने कपड़े टेक ऑफ किए, उनको उतारा, ठीक है, न्यूली फाउंड, जो उसने नए नए कपड़े पहने थे उनको उतारा, फिर एक बार दोबारा बिना कपड़ों के हो गया। सो वंस मोर, एक बार और, ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, दोबारा उसने पाया कि मैं क्या हूँ, इनविजिबल हूँ, बट नेक्ड, बिल्कुल नंगा हूँ, विदाउट कपड़े हूँ, इन द चिल जनवरी ईयर, जनवरी का मंथ था, बहुत ज्यादा चिली हवा थी, बहुत ज्यादा ठंडी हवा थी, तो उसने दोबारा अपने आप को पाया, अब दोबारा बिना कपड़ों के बिना घर के हो गया। तो बिग लंदन स्टोर में उसने जे किया। कभी कभी क्वेश्चन आता है, हाउ डिड ग्रीफन एस्केप फ्रॉम द बिग लंदन स्टोर, कहां से कैसे बचा, ही क्विकली टेकिंग ऑफ हिज क्लोथ, जल्दी से उसने अपने कपड़ों को उतारा, एंड बिकेम इनविजिबल, तो इनविजिबल हो गया, इस तरीके से वो वहां से भी बच गया। नाउ नेक्स्ट, दिस टाइम, अब दोबारा बिना कपड़ों के हो गया, सेकंड टाइम विदाउट बीइंग क्लोथ्स, दिस टाइम, दूसरी बार, ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थियोरेटिकल कंपनी, कि मैं इस बार किस स्टॉक में जाऊंगा, किसकी चीजें लूंगा, कौन सा सामान उठाऊंगा, थियोरेटिकल कंपनी, थियोरेटिकल कंपनी होती है जहां से थिएटर का सारा कॉस्ट्यूम मिलते हैं, थिएटर के ड्रेस वगैरह मिलते हैं, थिएटर के ड्रेस मतलब किसी भी टाइप का ड्रेस वहां पे जाके ले लो, जैसे हम सीरीज में देख रहे हैं राजा महाराजाओं वाले ड्रेस या किसी भी टाइप का ड्रेस, दैट इज कॉल्ड एज थियोरेटिकल कंपनी। अब दूसरी बार उसने डिसाइड किया, दिस टाइम I would try the stock of theoretical company in the hope of finding, अब उसको उम्मीद थी कि मैं ढूंढ लूंगा, नॉट ओनली क्लोथ, सिर्फ कपड़े नहीं पहनूंगा, बट आल्सो समथिंग that would hide the empty space above his shoulders। अब उसने डिसाइड किया कि मैं थियोरेटिकल कंपनी का स्टॉक ट्राई करूंगा, अब मैं सिर्फ कपड़े नहीं पहनूंगा, ये जो मेरे कंधों के ऊपर वाली चीज है ना, मैं इसको भी ढक लूंगा, ठीक। शिवरिंग विद कोल्ड, शिवरिंग होता है कांपना, वह कांप रहा था, ट्रेम्बल कर रहा था, विद कोल्ड, ठंड के मारे कांप रहा था, ही हरीड, वह जल्दी जल्दी, हरीड होता है टू फास्ट, जल्दी से गया, कहां पे गया, ड्यूरी लेन में, कहां पे गया, ड्यूरी लेन में गया, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, ड्यूरी लेन जो है वो एक ऐसी जगह जहां पे सेंटर ऑफ थिएटिकल वर्ल्ड बोला जाता है, जहां पे थिएटर का हर एक सामान जो है वो मिलता है, तो ये वहां पे चला गया। He soon found a suitable shop, बाहर ड्यूरी लेन में जाके इसको बड़ी जल्दी एक बड़ी सूटेबल, बड़ी अच्छी दुकान जो वो मिल गई। He made his way क्या होता है, डायरेक्टली सीधा चले जाना, सीधा चला गया, इनविजिबल, बिना कपड़ों के, अपस्टेयर्स, सीढ़ियों के ऊपर, एंड केम आउट अ लिटिल लेटर, और फिर दोबारा थोड़ी देर के बाद वापिस आया, सीधा चला गया, किसी से कोई पूछा नहीं, सीधा चला गया सीढ़ियों के ऊपर, और थोड़ी देर के बाद वापिस आया, वियरिंग, क्या क्या पहना था उसने, बैंडेजेस पहने थे अराउंड हिज फोरहेड, ये जो फोरहेड था इसके इर्द गिर्द उसने पट्टियां बांध ली, क्योंकि ये भी इनविजिबल हो गया। डार्क ग्लासेस, आंखों के ऊपर जो काली वाली एनक, चश्मा पहन लिया। फॉल्स नोज, नोज के ऊपर जो वो एक नोज और पहन लिया। बिग विशी साइड विस्कर्स, बड़ी बड़ी ऐसे मूछें जो वो पहन ली, ठीक, साइड विस्कर्स पहन ली, एंड ए लार्ज हैट, और एक बड़ी सी हैट, ये आ गया शरीर के ऊपर वाले पार्ट को ढकने के लिए, फोरहेड के अराउंड बैंडेजेस, फॉल्स नोज, डार्क ग्लासेस, और एक बड़ी सी हैट। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, कि अब मुझे जहां से कोई देख ना ले, वहां से बचने के लिए, ही कैलोजली, क्या होता है कैलोजली, कैलोजली मीन्स कि उसने बहुत निर्दयी तरीके से, बहुत बुरे तरीके से, बैडली, निर्दयीपन से अटैक किया द शॉपकीपर, मतलब दुकानदार के ऊपर अटैक किया, फ्रॉम बिहाइंड, कहां से, बिहाइंड, पीछे से आया, उसको मारा दुकानदार को। आफ्टर विच, उसके बाद, ही रॉब्ड हिम, उसने उसके सारे पैसे भी लूट लिए, एंड ऑल द मनी ही कुड फाइंड, जितना भी पैसा उसको मिला वहां से उसने पैसा उठाया और चला गया। अब आता है कि थियोरेटिकल कंपनी में जाके उसने क्या किया, सीधा गया, वहां पे जाने के बाद थोड़ी देर के बाद वापिस आया, बैंडेजेस पहने थे फोरहेड के इर्द गिर्द, डार्क ग्लासेस पहने थे, फॉल्स नोज पहना था, बिग बिशी साइड विस्कर्स पहनी थी, एक लार्ज हैट पहनी थी, और वहां से बचने के लिए दुकानदार को पीछे से अटैक किया और उसके सारे पैसे लेके वहां से भाग गया। नाउ अब वहां से बचने के लिए, ठीक है, अब ईगर टू गेट, अब कपड़े पहने, अब कोई टेंशन नहीं है, ईगर टू गेट अवे, वहां से बहुत ज्यादा, फ्रॉम द क्राउड लंदन, कि लंदन में बहुत ज्यादा क्राउड था, कोई इसको पहचान सकता था, तो वहां से बचने के लिए, वहां से भागने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक था कि मैं बड़ा क्राउड वाला एरिया छोड़ के चला जाऊं। ही टुक ए ट्रेन, उसने एक ट्रेन ली, ट्रेन में बैठा, टू द विलेज ऑफ आइपिंग, कौन से विलेज में चला गया, ईपिंग विलेज में चला गया, वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स इन ए लोकल इन, इन क्या होती है, सुराहा, जिसको हम होटल भी बोल सकते हैं, तो वहां के एक होटल में उसने पहले से 2 कमरे बुक किए हुए थे, ठीक। आज हम इतना ही पढ़ते हैं, कल हम जो है वो उसकी सेकंड क्लास लगाएंगे, ओके।